स्टार्टिंग ऑफ हमारे पास जी तीन टाइप के सोलर सिस्टम्स हैं। सबसे पहले है सोलर ऑन ग्रिड सिस्टम, दिस इज द टॉप ऑफ द टाउन राइट नाउ। उसके बाद हमारे पास आता है जी सोलर हाइब्रिड सिस्टम है, फिर हमारे पास सोलर ऑफ ग्रिड सिस्टम है। इनकी बाइफिकेशन के साथ आपको एक एक अलग डेमोन्स्ट्रेशन भी देता हूँ थ्रू दिस डायग्राम। दिस इज अ सोलर ऑन ग्रिड सिस्टम। टिपिकली इस सिस्टम में क्या चीज़ें होती हैं, क्या कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले आपके सोलर पैनल्स हैं। सोलर पैनल जो है वो अपनी पावर अप करते हैं इन्वर्टर को, जितनी पावर वो दे रहे होते हैं। इन्वर्टर का जो काम होता है वो आपके हाउस होल्ड के लोड्स जो है उनको भी पूरा कर रहा होता है, प्लस बाई डायरेक्शनल मीटर के थ्रू वो ग्रिड को एक्सपोर्ट भी कर रहा होता है। एज द एरोज रिफ्लेक्ट, ये आपको एनर्जी मीटर से पावर घर के अंदर भी मिल रही है और ये साइमल्टेनियसली पावर आपको ग्रिड बैक में सप्लाई भी हो रही है। इस सिस्टम के अंदर आप इस तरह से देख लें कि लेट से आपका एक हाउस होल्ड है, डे टाइम में हम यहाँ पर बैठे हैं और हाउस होल्ड एम्प्टी है और आपका सोलर जो है पैनल्स वो जनरेशन दे रहे हैं और वो आपका घर में यूटिलिटी नहीं है, तो रेस्ट अश्योर कि जितनी पावर जनरेट हो रही है दैट इज बीइंग एक्सपोर्टेड बैक टू द ग्रिड। अब जितने यूनिट्स आप उनकी तरफ क्रेडिट करेंगे वही यूनिट्स आपने एट द नाइट वो कंज्यूम कर लेना। इट्स अ बार्टर ट्रेड सिस्टम। ट्रेड यूनिट के बदले आपको यूनिट्स का एक्सचेंज मिलता है और दैट इज रिफ्लेक्टेड इन योर मंथली बिल्स। इस सिस्टम के जो मेजर कंपोनेंट्स हैं, मेजर कंपोनेंट्स में सोलर पैनल्स, इन्वर्टर और बाई डायरेक्शनल मीटर, ये तीन चीज़ें मेन हैं। उसके बाद जितनी वो कपलिंग एसेसरीज हैं वो साथ साथ इसमें ऐड होती रहती हैं, उसमें चेंजेस भी आते रहते हैं। कई साइट्स पे जो है वो गैल्वेनाइज्ड स्ट्रक्चर लगते हैं, कुछ साइट्स पे जो है वो एल्यूमिनियम के स्ट्रक्चर लगते हैं। इसी तरह वायरिंग के कॉम्बिनेशंस हैं, जो नीचे हमारे ब्रेकर्स और एसेसरीज हैं उनमें भी बहुत सारी वेरिएशन आती है। अब हम बात करेंगे कि इस सिस्टम के बेनिफिट्स क्या हैं, हमें ये सिस्टम क्यों लगाना चाहिए। सिस्टम का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको ये पैसे बचा कर देता है थ्रू नेट मीटरिंग। अगर हम इस ऑन ग्रिड सिस्टम की बजाय लेट से एक ऑफ ग्रिड सिस्टम ले लेते हैं जो कि दैट इज एफिशिएंट ओनली इन द डे, आपको वो डे टाइम की पावर सप्लाई तो दे रहा है लेकिन इट इज़ नॉट एक्सपोर्टिंग बैक टू द ग्रिड। आपके हाउस होल्ड्स के जितने लोड है दिन में वो तो चला लेगा, वो दैट इज़ फाइन, वो चलते रहेंगे, लेकिन इसका सबसे प्राइमरीली फंक्शन जो है और प्राइमरीली बेनिफिट जो है वो नेट मीटरिंग के साथ। प्लस दूसरी चीज़ पे आते हैं तो ये चूँकि ऑन ग्रिड सिस्टम है, इसके साथ बैटरी नहीं लगती, इट सेव यू द कॉस्ट। आप कोई भी सिस्टम लगा लेंगे तो उसमें 30 से 40% की एक ऐसी कॉस्ट है जो कि हमें बैकअप के लिए देनी होती है इन टर्म्स ऑफ बैटरी। इस सिस्टम में बैटरी नहीं लगती तो इसकी इनिशियल सेटअप कॉस्ट कम है, क्लाइंट की कन्वर्जन रेशियो ज़्यादा है। इसके साथ साथ ये तो चीज़ें हैं ही हैं। एक बड़ा बेसिक प्रॉब्लम आप लोग फेस करेंगे जब भी आप ऑन ग्रिड सिस्टम किसी को पोर्ट कर रहे हो या अगर किसी तरफ लगा भी देंगे, जब भी आपने लगाना है या किसी को बेचना है सिस्टम, तो उसमें एक चीज़ का पर्टिनेटली आपको ख्याल रखना है कि ये सिस्टम बना हुआ है एक्सपोर्ट करने के लिए। ग्रिड अगर अवेलेबल नहीं होगी तो ये सिस्टम भी बंद होगा। अक्सर हम लोग जो है वो क्लाइंट से एक सवाल बार बार ये हमें होता है कि जी हमें क्या फ़ायदा होगा, जी लाइट चली गई तो सिस्टम बंद हो गया। प्राइमरीली फंक्शन जो चीज़ बाय डिज़ाइन बाय डिफ़ॉल्ट जिस तरह से फंक्शन करती है, ये सिस्टम बना हुआ है आपकी ग्रिड सेलिंग के लिए और आपको पैसे बचा कर देने के लिए। अगर हम इससे बैकअप सॉल्यूशंस भी लेना चाहते हैं तो दैट इज़ एक डिफरेंट बॉल गेम। आपको इसके साथ एक जनरेटर कपल करना पड़ता है। जनरेटर कपल करने के लिए आपको एक पीवी जेनसेट कंट्रोलर रिक्वायर्ड होता है। इसकी जितनी एनर्जी एक्सपोर्ट होगी उसके साथ एक आपका जीरो एक्सपोर्ट मीडियम भी लगेगा ताकि जनरेटर की सप्लाईज के साथ जो है ये लिंकअप ना हो और कहीं पर भी पावर कोलिजन ना आए। बेसिकली होगा क्या, अगर तो इस सिस्टम को एक्सेस कैपेसिटी की पावर रिक्वायर्ड है तो वो जो जेनसेट है वो दैट विल एक्ट एज अ ग्रिड। मिसाल के तौर पे आपका एक 10 किलोवाट का सिस्टम लगा हुआ है और आपका 10 किलोवाट का सिस्टम जनरेट कर रहा है एट एनी गिवन टाइम 7 किलोवाट। आपकी पावर रिक्वायरमेंट 12 किलोवाट की है, 20 किलोवाट का जेनसेट 7 लगा हुआ है, तो जो 7 किलोवाट की पैनल जो आपकी ऑन ग्रिड सिस्टम की जनरेशन है वो 7 किलोवाट वहाँ से जाएगी, द रिमेनिंग अमाउंट वो जेनसेट से शेयर कर ले और वाइस वर्सा। अगर जेनसेट की ज़रूरत नहीं है, लेट से आपकी जनरेशन 7 किलोवाट की हो रही है लेकिन आपका लोड ही 2 किलोवाट का, तो ये इन्वर्टर तब 2 किलोवाट जनरेट ही करेगा, पीवी जेनसेट शेयर नहीं कर रहा। एक इसमें जो इसका कौन था वो मैंने आपको बता दिया, वरना जो ऑन ग्रिड सिस्टम है दैट आर द मोस्ट रिलायबल ऑफ द सिस्टम्स, क्योंकि आपके ग्रिड इंडिपेंडेंट है, ग्रिड अवेलेबल है, हर वक्त ग्रिड के साथ शेयरिंग भी कर रहे होते हैं, सिंक भी हो जाता है, नेट मीटरिंग भी चल रही है। प्लस जो सबसे बड़ा पार्ट है कि सिस्टम सेल्स आर द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू रिलेशनशिप। आपकी जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को कायम रखना है वो आपकी आफ्टर सेल्स है। ऑन ग्रिड सिस्टम जो है वो ऑन ग्रिड इन्वर्टर दे कम अप विद अ वारंटी ऑफ 5 years। पैनल की तो
मोस्ट डेफिनेटली 30 इयर्स की लाइफ लॉन्ग वारंटी है, लेकिन जो ज़्यादा मैल फंक्शनिंग और फॉल्ट्स हैं, ट्रबल शूटिंग, वो आपकी इन्वर्टर्स में आती है। अगर आप ये ऑन ग्रिड सिस्टम डिप्लॉय करते हैं तो आपकी उतना ONMs में जो है वो कॉस्ट कम होती है, प्लस आप अपने क्लाइंटल को भी सेटिस्फाई रख सकते हैं इस सिस्टम को।